गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आपसे रूबरू हो रहा हूँ रिश्तपुरुष चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हुए। टॉपिक का नाम है डर, फियर। अब फियर किस तरह का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और अगर हम इस फियर से छुटकारा पाना चाहें तो ये कैसे संभव है। इसमें दो राय नहीं है कि हमने पास्ट में फियर को, डर को फेस किया है, कुछ अभी भी कर रहे हैं, कुछ आने वाले फ्यूचर के डर से मन में डर बनाए हुए हैं। उन्हें यह चिंता सता रही है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसे होगा। इसके लिए वो अलग अलग तरह की कोशिशें भी करते हैं। अब ये जो डर है ये कई तरह का होता है, जैसे एग्जामिनेशन में फेल हो जाने का डर, बैंकरप्ट होने का डर, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को फेल हो जाने का डर, पढ़ाई में पास नहीं होने का डर। कई तरह के डर कई तरह के रूपों में खड़े रहते हैं, और जब तक इन डरों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना प्राप्त कर ली जाए कि ये कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अब डर अलग अलग तरह के होते हैं। कोई तो दहशत डालने वाला डर होता है, कोई नॉर्मल तरह का डर होता है। डर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन से डर हो, चाहे वो बैंकरप्ट होने का डर हो, चाहे गरीब होने का डर हो, चाहे किसी भी तरह का डर हो, डर तो डर ही होता है। चाहे उसके नाम हम बदल दें, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डर जो है वो उसी तरह से रहता है। अब जो प्रत्येक मनुष्य, हम भी जिसमें इंक्लूडेड हैं, डर से बचने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें करते हैं ताकि हाँ ये डर हमारी ज़िंदगी में ना आए, हमें इससे डरना ना पड़े। पर सभी कोशिशें करने के बावजूद भी हम नाकामयाब रहते हैं, हम अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर सकते। डर या दहशत होना एक ही तरह की एनर्जी या ताकत है। अब देखें, हम अभी तक जो डर को ले रहे थे एक नेगेटिव पावर के तौर पे ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से डर का नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव रोल है, इसी तरह से डर का पॉजिटिव रोल भी है। मान लीजिए कोई आदमी रेस में दौड़ रहा है, एक तो है नॉर्मल तरीके से दौड़ रहा है, इसमें भी डर है कि वो कहीं हार ना जाए। इसके अलावा अगर उसे ये डर लग जाए जैसे उसके पीछे कोई डॉग है, कुत्ता है, या कोई ऐसी चीज है जो उस पर कब्जा, उसके ऊपर अटैक कर देगी, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी स्पीड में दौड़ेगा और उसकी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस आफत से बच जाऊं। ऐसी कंडीशन में जब उसकी स्पीड को मापा जाए, जब मापा जाता है, तो वह एक चैंपियन से भी ज्यादा अच्छी स्पीड निकालता है। क्यों? ये क्या है? ये देखो, एक तरफ तो डर था, लेकिन दूसरी तरफ देखो उसकी स्पीड कैसे हो गई। ऐसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं भी हैं, तो हम कहते हैं
पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, कुछ बनने वाला नहीं। अगर हम मन में ये डर रख के कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, हम अपने मकसद में नाकामयाब ना हो जाएं, हम पूरी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो हम मेहनत करते हैं तो हम अपना एग्ज़ाम पास कर लगते हैं, अपने मकसद में पास हो जाते हैं। पर अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। हम अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करें तो रेत के एक कतरे तक को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम उसको पीसते हैं तो इसमें शक नहीं कि हम उसकी शक्ल सूरत तो बदल सकते हैं, पर उसकी सही जो है उसको नहीं कर सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हर बार जो डर पर काबू पाने की कोशिश करनी है, और जो डर है वो दूर नहीं होता, और दूर नहीं होने के कारण वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जब वह सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और उसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होगा। इस तरह से डर हमें अलग अलग तरीके से डराता रहता है। इसमें समस्या और गंभीर हो जाती है जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो इसको हल करना, इसको दूर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी वो अपना कोशिश की जाती है वो सबकॉन्शियस तक पहुंचने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। हम सोचते हैं कि डर हमारा दुश्मन है और इससे छुटकारा पाना कठिन है। इसका नतीजा ये होता है कि हम डर से बच नहीं सकते। जब तक इस अवस्था से बाहर नहीं निकलते कि डर से हम छुटकारा नहीं पा सकते। डर एक सच्चाई है। अगर हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें इसको फेस करना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने पास होना है, जैसे हमने बैंकरप्ट होने से बचना है, जैसे हमने अपना बजट ठीक रखना है, तो हमें इसको ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये एफर्ट्स करने के बाद ये जो डर है इसकी शक्ल बदल जाएगी। जब हम इसका निरीक्षण करेंगे, हमें डर के सोर्सेज का पता लगाना पड़ेगा। ये डर कहां से उत्पन्न हो रहा है, डर का कारण क्या है। डर को कारण जानने के बाद ही हम इसे दूर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें परीक्षा का डर है तो हमें परीक्षा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें यह डर है कि हम कहीं बैंकरप्ट ना हो जाएं, हमारा दिवाला ना निकल जाए, हम कहीं फेल ना हो जाएं, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इनके लिए कोशिश करनी पड़ेगी ताकि जो हम इस समस्या से निकल सकें। ऐसी सोच हमारे डर की शुरुआत होती है। हम अंदर से दुखी हो जाते हैं, तब हम गलती से, जब हम डर जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो क्या करते हैं, हम अपने दोस्त पर विश्वास करना चालू कर देते हैं और उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। और जब दोस्त बना लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई डर नहीं, हमने तो अब दोस्त बना लिए हैं, अच्छे दोस्त बना लिए हैं। पर जब ये दोस्त हमारे साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और हम इससे पहले हम इन्हें अपनी जायदाद समझना चालू कर देते हैं कि ये तो हमारी जायदाद है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास हमारे दोस्त हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब
उन पे विश्वास करते हैं और वो हमसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, हमें कई तरह की तकलीफें देनी शुरू कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारा डर हमसे नहीं जाता। अगर किसी के मन में, अब देखो डर होने के लिए कई कारण हैं, अब किसी के मन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना या कोई ऐसी तीव्र इच्छा मन में रखना जिससे पूरी करने के बाद उसे लगे कि मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसी कंडीशन में भी डर सताता है, डर दूर नहीं जाता है। स्पष्ट शब्दों में अगर हम वर्तमान में जीने की कला सीख लें, बजाय हम फ्यूचर्स के लिए या पास्ट के लिए कोई प्रोजेक्ट या फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग बनाएं कि हम ये करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट या जो भी हम प्लानिंग बनाएंगे जरूरी तो नहीं है वो पूरी हो जाए, और जब तक पूरी नहीं होती हम उसके डर से बच नहीं सकते। तो हमने क्या कोशिश करनी है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि प्रेजेंट में ही रहना है। जो मौजूदा समय है, जो मेरे करने की क्षमता है, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं परिवार के लिए कर सकता हूं, फैमिली के लिए कर सकता हूं या देश के लिए कर सकता हूं, वो मैंने प्रेजेंट में ही करने की कोशिश करनी है। प्लानिंग नहीं बनानी है। जो प्लानिंग है वो हमेशा मोस्टली हमारे दुख का कारण बनती हैं और वे हमारे डर का भी कारण बन जाती हैं। इसलिए अगर हम डर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस डर की सीमा क्या है, ये कितनी इंटेंसिटी का डर है, क्या इस डर को रिमूव किया जा सकता है? अगर एफर्ट्स करें तो ये डर है वो दूर किया जा सकता है। जब हम ऐसी सोच सोचेंगे, जब हम ऐसी प्लानिंग बनाएंगे तो हम डर से लड़ने के काबिल हो जाएंगे, डर को दूर करने के काबिल हो जाएंगे। यह डर कहां से आया है, जब हमें यह पता चल जाएगा तो हम उसी सोर्स पे अटैक करेंगे। जैसे हम कोई बहुत बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये प्लानिंग हमने अपने बजट से भी कई गुना बाहर बना ली है। ये इसका डर हमेशा हमें सताता रहेगा। तो बेटर यही होगा कि हम उस प्लानिंग को छोड़ दें और आगे बढ़ें। इससे हम जान सकेंगे कि डर कितना ज़्यादा है, कहां से आया है। इस तरह से हम नेगेटिव फोर्स जो डर का कारण है उससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। और हम देखते हैं कि हम जितने मर्जी कोशिशें कर लें, एफर्ट्स कर लें, तरीके अपना लें, प्लानिंग कर लें, डर की शेप बदल जाती है। डर उसी तरह से किसी न किसी शेप में हमारे लिए खड़ा रहता है। हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे दूर नहीं हो सकते। तो क्या अब इसका मतलब यह कहा जाए कि डर का कोई हल नहीं है, डर को हम दूर नहीं कर सकते, डर को हमें फेस ही करना पड़ेगा, डर के साथ ही हमें जीना पड़ेगा, डर के साथ ही हमें मरना पड़ेगा? इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बकरी है, गोट है, जंगल में है। जब भी जंगल में जाती है
पानी पीने जाती है, घास चरने जाती है, कहीं भी जाती है, दूसरे जानवर उस पर अटैक करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। एक दिन बकरी ज्यादा दुखी हो गई, उसने सोचा क्या किया जाए। फिर उसने देखा कि इस जंगल का राजा लायन है, शेर है। वो उसकी जाके रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे मेरी जिंदगी आसान कर दो। शेर को दया आ गई, उसने उस पर दया करके उसको अपनी शरण में ले लिया। अब सबको पता चल गया कि जो बकरी है ये शेर के साथ है, शेर के साथ इसका रिश्ता है। सभी उससे डरने लग पड़े और आहिस्ता आहिस्ता जो बकरी है वो भी शेर की तरह घूमने लग गई, क्योंकि कोई उसको डिस्टर्ब करने का या नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जो शरण थी शेर की थी। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम डर से हमेशा छुटकारा पा लें, तो हमें इस दुनिया के संतों महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा, जो कि इस दुनिया के आले नाल है। उनकी शरण में जाके और वो दया मेहर करके अगर हमें शब्द या नाम की कमाई का भेद दे देते हैं और हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद हमें कोई डर नहीं सताता, क्योंकि हमारे साथ संत महात्मा जिनकी एग्जाम्पल लाइन के तौर पे दी गई है वो हमारे साथ होते हैं, उनका नाम हमारे साथ होता है। तो डर को भगाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और संतों महात्माओं की दया मेहर हमारे पर होनी चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने डर का टेम्पररी हल ढूंढने की बजाय परमानेंट हल ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।